आज का योगा वाला स्टार्ट करेंगे। तो आज हम कार्डियो करेंगे। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते हैं, उसके बाद फिर खड़े होकर कार्डियो करेंगे। उसी में हम सूक्ष्म आप करेंगे। अपनी आंखें बंद करें, गहरा लंबा ओम की ध्वनि करेंगे और फिर गायत्री मंत्र का पाठ। मुग्धा मुग्धा, आप ऑडियो बंद है, ऑडियो खोलिए मुग्धा। सॉरी, आज हम खड़े होकर कार्डियो करेंगे सबसे पहले। इसलिए पहले अपने योगाभ्यास को ईश्वर को समर्पित करने के लिए गायत्री मंत्र का पाठ कर लेते हैं, फिर शुरू करेंगे। तो गहरा लंबा सांस भरें। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। ईश्वर सबको सुखी रखे। दोनों पैर सामने खोलें और खड़े हो जाए। तो सबसे पहले वार्म अप करेंगे बॉडी को जॉगिंग के साथ। अब थोड़ा लेग्स की स्ट्रेचिंग कर लेते हैं, थोड़ा जॉइंट्स को खोलेंगे। तो पंजे को आगे लाएं, ऊपर खींचे अंदर की तरफ, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। यही पंजे को घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। यही अपनी लेग को बाहर ले जाएंगे, अंदर लाएंगे, बाहर, अंदर। 3, 4, 5। अगर अब लेफ्ट सपोर्ट छोड़ेंगे, नहीं, किसी को सपोर्ट ले लीजिए। अगर ठीक से नहीं होता तो कुछ सपोर्ट ले लीजिए हाथ से। पंजा अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। अब घुमाएंगे 2, 3, 4, 5 अपोजिट। 3, 4, 5। अब लेग बाहर खोलेंगे। अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते तो सपोर्ट ले सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। अब घुमाएंगे लेग कैसे? 1, 2, 3, 4, 5 अपोजिट डायरेक्शन में। 1, 2, 3, 4, 5 लेफ्ट से। 1, 2, 3, 4, 5 अपोजिट। 2, 3, 4, 5। अब घुटनों के लिए दोनों पैर के पंजों को मिलाएं, नीचे जाएंगे, उठेंगे। 1, 2, 3, 4, 5। दोनों पैर के पंजों को बाहर खोल लें। 1, 2, 3, 4, 5। पंजे अंदर की तरफ। 1, 2, 3, 4, 5। थोड़ा सा कमर के लिए। 1, 2, 3, 4, 5 अपोजिट। 3, 4, 5। हाथ की स्ट्रेचिंग करेंगे ऊपर नीचे करते हुए चारों डायरेक्शन में, दाएं बाएं भी। दूसरे हाथ से ऊपर नीचे दाएं बाएं। मुट्ठी खोलेंगे, बंद करेंगे, घुमाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। नेक की स्ट्रेचिंग, कान लगाए कंधे से, वापिस आकर लेफ्ट साइड, पीछे, आगे। दो दो बार गर्दन घुमा लेंगे क्लॉकवाइज। 2 बार,
और 2 बार एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हमने जॉइंट्स को खोल लिया है, बाकी हम कार्डियो के साथ करेंगे। तो कैसे करेंगे? अपने राइट पैर को टच करना है लेफ्ट हैंड से, अपोजिट हैंड से टच करेंगे, 30 करेंगे। 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। अब सेम लेग से टच करेंगे। 1 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30। अब साइड में 1 2 4 6 8 10 12 14 16 20 करते रहे। 24 28 30। 5 बार सांस लेंगे नाक से और मुंह से छोड़ेंगे। अब अपोजिट टच करेंगे, लेफ्ट हैंड और राइट पैर। 1 2 4 6 8 10 12 14 16 20 24 28 30। कदम ताल। अब कोहनी टच करेंगे राइट घुटने से लेफ्ट कोहनी। अपोजिट साइड से कदम ताल। अभी हमने राइट घुटने से लेफ्ट कोहनी टच करी है, अब हम राइट घुटने से राइट कोहनी टच करेंगे। कैसे करेंगे? हाथ पीछे रखेंगे, कोहनी नीचे लगाएं, घुटना ऊपर ले जाएं। और 28 30। कदम ताल। अब क्या करेंगे? अपने राइट घुटने को राइट साइड टच करेंगे अपनी चेस्ट से, हाथ ऊपर से लेके नीचे। जैसे हम भस्त्रिका में करते हैं। कदम ताल। अब राइट घुटना ले जाएंगे लेफ्ट चेस्ट की तरफ, अपोजिट साइड ले जाएंगे। चलिए स्टार्ट करेंगे।
कदम ताल। अब अपने पैर के तलवे पे हिट करना है अपोजिट हैंड से। कदम ताल। अब पीछे से हिट करेंगे। कैसे? अब पैरों का मूवमेंट ऐसे रहेगा, हाथ पीछे फेंकेंगे। कदम ताल। पैरों का मूवमेंट वैसे ही रहेगा, हाथ ऊपर से लेके पीछे। कदम ताल। अब क्या करेंगे? एक साइड ले गए, घुटना फोल्ड किया, ऊपर, हाथ ऊपर। चलिए 30 करेंगे इसको भी। कदम ताल। अब क्या करेंगे? थोड़ी सी जंप करेंगे और अपने हाथ को सामने की तरफ फेंकेंगे ऐसे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 30। एड़ी हिप से लगाना है। सांस 5 बार नाक से लेके मुंह से फेंके। अब क्या करेंगे? अपने कईज वाले पार्ट को, अपने पेट और हिप्स वाले पार्ट को हमें शेक करना है, जैसे हम खड़े होके भाग रहे हैं लेकिन पैर नहीं हिल रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बीएमआई अपना देखा राजबाला 18? नहीं देखा, आज देखूंगी मैं। आप वजन आज और हाइट लंबाई बता दो, मैं बता देता हूँ। 18 तो होएगा ही नहीं, कभी किसी का भी नहीं होएगा। वजन तो 57 है सर, हाइट मैंने अभी मैं आज अभी देख। कुछ कह रहे हैं क्या सर? एक दिन इन्होंने बोला मेरी बीएमआई 18 है। मैंने कहा हो ही नहीं सकता, जब मेरी 18 नहीं है तो इनकी कहाँ से होगी। कदम ताल।
दोनों पैरों में फासला बनाएंगे, अपोजिट हैंड से पैर के पंजे को छुएंगे, 30 करेंगे इसको भी। थर्टी हो गया। अब क्या करेंगे, राइट हैंड से लेफ्ट पंजे को पकड़ लेंगे, फिर लेफ्ट हैंड से पैरों का थोड़ा गैप कम बना ले तो आप इजिली कर पाएंगे। पकड़ लिया, अब लेफ्ट हैंड से राइट पैर को छुआ और ऊपर गए। चलिए 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अपोजिट साइड से सबको समझ में आया ना हम क्या कर रहे हैं? लेफ्ट हैंड से राइट पैर का अंगूठा पकड़ लिया, अब राइट हैंड से लेफ्ट पैर को छुएंगे पर और वापस ऊपर। वापस कदम ताल। अब क्या करना है, राइट पैर लेफ्ट साइड ले जाना है इस तरह से, और लेफ्ट पैर राइट साइड। जो जंप ना कर सके वो आराम से करे, और जो जंप कर सकता है वो ऐसे करे। चलिए थर्टी कदम ताल। अभी हम क्या कर रहे थे, पैर को अपोजिट साइड ले जाके फिर घुटना फोल्ड कर रहे थे। अभी हम क्या करेंगे, पैर को उसी साइड ले जाके घुटना फोल्ड करेंगे। चलिए पैरों में गैप बनाए, अपोजिट साइड का हाथ टच करके ऊपर आए। मुग्धा जी टच करते समय पूरा बेंड हो जाते हैं। नहीं आगे ऐसे बैठ नहीं हो। आपकी तरह सीधे नहीं है, कोई ट्रिक है क्या? नहीं नहीं, कमर को सीधा रखो, स्पाइन को सीधा रखो, बस कमर से कुछ करना ही नहीं है। अच्छा, नीचे हाथ टच कर रहे हैं तो टिल्ट हो रहे हैं, अदरवाइज तो नहीं हो रहे। नहीं, धड़ भाग को सीधा रखो, उसका कोई रोल नहीं है। इस तरह से वापस आके कदम ताल। अब क्या करेंगे, दोनों पैरों में गैप बनाए, घुटने से बैठेंगे उठेंगे, स्क्वाट, हाथ पीछे रख ले। इसमें भी कमर को सीधी रखना। इसमें सीधी है। घुटने दर्द वाले इसको ना करें। रिलैक्स, कदम ताल।
आप क्या करेंगे, राइट पैर पीछे तो हाथ भी पीछे, राइट पैर आगे हाथ भी आगे। अपोजिट साइड से रिलैक्स। नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें 360 डिग्री एंगल पर घूमना है, क्लॉकवाइज वापस आएगा, वहीं से एंटी क्लॉकवाइज 10 सर्कल बनाएंगे। हाथों को ज्वाइन करें, ये एक सर्कल हुआ। तो यहाँ पे मुझे चक्कर आते हैं, मैं चक्कर नहीं आते कर हैं तो आंखें तरह खोल कर ही कर। हाफ पीछे जाइए, आगे मत आइए। हाथ ऊपर रखिए, हाथ जैसे इन्होंने किया वैसे करिए, हाफ करिए बस। हाफ दाएं जाओ, हाफ बाएं जाओ, पीछे से घूमते हुए दाएं बाएं। सर कमर तक नीचे जाएंगे, ज्यादा नीचे नहीं जाएंगे तो भी शायद चक्कर नहीं आएंगे ना। हाँ देखो, हाफ करो, हाफ तक जाओ। हाथ सीधा हाँ रखो, हाथ सीधा रखो, हाथ खींच के रखो, मैं मिला करके के रखो। दिखाती हूँ, कलाई कैसे करेंगे। कलाई कलाई टच करो, कलाई टच करो, कलाई पे हाफ में कलाई हम क्रॉस करो। हाँ राइट, ये यही करो, राइट राइट। हाफ में हम पूरा नीचे नहीं जाते, हम आर्च लेवल के पैरेलल तक ही गए और वापस आ। 10 सर्कल हो गए, कदम का। अब क्या करेंगे, पर्वताकार और भुजंगासन 20 टाइम्स करना है। पर्वताकार, भुजंगासन, नहीं, अष्टांग प्रणाम लेके ऊपर। अष्टांग प्रणाम भी करना है, 5 6 7। वापस आ जाएंगे, 20 काउंटिंग पूरी करके वापस आ जाएंगे। अब लास्ट करेंगे, टाइम जा रहा है, करने को तो बहुत कुछ है लेकिन टाइम हो रहा है, तो लास्ट में मैं जंप करूंगी, जो नहीं कर सकते वो बिना जंप करे करेंगे। 30 का टारगेट है, शुरू करें। रिलैक्स, नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे।
रिलैक्स। तो ये हमने आज का कार्डियो किया। अब हम थोड़ी सी स्ट्रेचिंग करेंगे। आप थोड़ा सा जोर से पानी पी सकते हैं अगर आपको सांस चल रही है। दो दो घूंट से ज्यादा पानी नहीं पीना है। तो स्ट्रेचिंग करने के लिए हम चरण नमस्कार कर लेते हैं। तो उसके लिए अपने आसन के लेफ्ट साइड आ जाए। दोनों पैर के पंजों को हम ज्वाइन करके रखेंगे नमस्ते की मुद्रा में। सूर्य नमस्कार में हम एड़ी मिलाते हैं, पंजे खोलते हैं इस तरह से। चरण नमस्कार में हम मिला के रखते हैं। चलिए हाथ जोड़ेंगे। चंद्रता का वाहन ओम चंद्राय नमः। सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ ऊपर खींचेंगे, दोनों हाथों को ऊपर, थोड़ा और ऊपर। हाथ कान से सटे हुए हैं हमारे। अब हम धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए अपने लेफ्ट साइड झुकेंगे। इसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। इसमें सांस भर अर्ध चंद्राकार स्थिति में सांस भर के जाते हैं। अगर त्रिकोण आसन में और उसमें सांस छोड़कर जाते हैं, इसमें सांस भर के जाते हैं। ध्यान से रखें, थोड़ा सा डिफरेंट। श्रद्धा, आप राइट गए हो ना? इन्होंने बोला था लेफ्ट जाने के लिए। हाथ कान से लगा के रखो। दोनों पैरों में फासला बनाएंगे। राइट पैर ले जाएंगे राइट साइड गॉडेस पोज के लिए। इसमें ध्यान क्या रखना है कि हमारी कोहनी, कंधा और घुटना एक सीध में रहे, ये इस तरह से। जस्ट लाइक हम अपनी चेयर पे बैठ गए हैं। बाला, आप ज्यादा बैठ गए हो। पीठ सीधी रहनी चाहिए। वापस आएंगे, दोनों हाथों को खोल देंगे। लेफ्ट पैर सामने रहेगा, राइट पैर को राइट साइड खोल देंगे त्रिकोण आसन के लिए। नीचे झुकेंगे, राइट हाथ से राइट पैर पकड़ लिया, लेफ्ट हैंड ऊपर, निगाहें लेफ्ट हैंड को देखती हुई। लेफ्ट कंधे को थोड़ा पीछे खींचो। बाला, बहुत आगे आ गई हो। हमें साइड बेंडिंग होनी चाहिए, साइड बेंडिंग होनी चाहिए, भले आप नीचे मत जाओ, बहुत जरूरी है। अब अपने राइट घुटने को फोल्ड करेंगे और राइट कोहनी रख देंगे इसके ऊपर। धीरे से राइट हैंड को नीचे रखेंगे। लेफ्ट हैंड हमारा अभी वही है। अब हम लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट हैंड ऊपर, घूम जाएंगे पीछे की तरफ। चल नमस्कार कर रहे हैं, थोड़ा वेरिएशन के साथ में। अब क्या करना है, अपने राइट हैंड को राइट लेग के नीचे से ले गए और ऊपर से लेफ्ट हैंड से पकड़ लिया। निगाहें लेफ्ट साइड ऊपर। मैं बैक साइड से दिखा देती हूँ एक बार। ऐसे गए हैं ये, और ये हमने पकड़ लिया। होल्ड करें। अब धीरे से पिरामिड पोज के लिए राइट साइड घूम जाएंगे, दोनों घुटने सीधे कर देंगे। वीरासन के लिए लेफ्ट घुटना आसन से लगाएं, पीछे जाएंगे कमर से। वापस आएंगे, आगे वाले घुटने को सीधा करेंगे, पैर का पंजा ऊपर उठा देंगे। अब हमें अपने घुटना और माथे को टच करना है, पंजे को अंदर खींच के रखेंगे। वापस आकर आगे वाला राइट लेग को फोल्ड कर लेंगे एल शेप में। पीछे वाले लेग को हम सीधा कर देंगे,
आगे वाले को हमने फोल्ड कर लिया, कमर पीछे, सांस भरे पीछे, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आगे चलेंगे। वापस आएंगे। अब पीछे वाले पैर को फोल्ड करें, लेफ्ट पैर को लेफ्ट हैंड से पकड़ेंगे और एड़ी अपने हिप से लगाएंगे। एड़ी तो बड़े आराम से लग गई, कोशिश करें अगर आपका पंजा लग सकता है तो कमर और गर्दन से पीछे। अब धीरे धीरे ये जो पैर का पंजा है अभी हमने हाथ से पकड़ा हुआ है, अब इस पैर के पंजे को हमें कोहनी पर लाना है सरका के। कैसे लाएंगे? ऐसे पकड़े और धीरे धीरे सरकाते हुए कोहनी पर ले आए इसको। जब ये कोहनी पर आ जाए तो अपोजिट हैंड से पीछे से पकड़ेंगे। प्रयास करें लेकिन बहुत ज्यादा जबरदस्ती नहीं अपने शरीर के साथ। वापिस आएंगे, वीरासन की स्थिति जैसे पहले ली थी और एक पैर पे बैठ जाएंगे इस तरह से। अपोजिट पैर, जो पैर सीधा है उसका पंजा खड़ा हुआ, आंखें बंद करके रिलैक्स स्थिति में होल्ड करें। इसको स्कंद आसन बोलते हैं, स्कंद। स्कंद आसन, ओके सर। अब लेफ्ट पैर को भी ले आएंगे आगे, मलासन, दोनों कोनों से प्रेशर डालेंगे पीछे की तरफ। अब मलासन में हम एक दो वेरिएशन करते हैं। कैसे? पहले तो जब डेली करते हैं, राइट हैंड लेफ्ट पैर पर रखा और लेफ्ट हैंड ऊपर, ऊपर वाले हाथ को देखना है, पीछे खींचे इसको। वापस आकर लेफ्ट हैंड राइट पैर पे रखा और राइट हैंड ऊपर, निगाहें राइट हैंड को देखती हुई, राइट कंधे को पीछे खींचे। वापस आकर अब राइट हैंड को राइट घुटने के आगे से लेते हुए पीछे से लेफ्ट हैंड से पकड़ ली। ये हमने पहले भी बहुत बार किया है। अपोजिट साइड से लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटने के आगे से लाते हुए पीछे से राइट हैंड से पकड़ लिया। निगाहें अपोजिट साइड ऊपर, राइट साइड। वापिस आकर अब क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने शोल्डर प्लेट्स के लिए स्ट्रेचिंग करते हैं। अपने हाथों को इस तरह करेंगे, यहाँ इस तरह दबाएंगे हाथों को। अब अपने कंधों को आगे खींचेंगे, घुटनों को भी आगे की तरफ प्रेशर, कंधे भी आगे की तरफ प्रेशर। तो देखो आपके शोल्डर प्लेट्स में, अपर बैक में बहुत अच्छा स्ट्रेच आएगा। वापस लाएंगे घुटनों को भी और कोहनी को भी और कंधे को भी। अब एक बार फिर से करेंगे। कैसे? कंधे, कोहनी और घुटना हम आगे ला रहे हैं। कंधे में लाएं और थोड़े, कलाई का प्रेशर आपके पेट के साइड्स पर है, घुटने से प्रेशर डालें और कंधे में लाएं। अब धीरे से खोल दें पीछे। अब राइट पैर खोल देंगे सामने, स्कंधासन, राइट पैर का पंजा उठा हुआ ऊपर की तरफ। अब हम घूम जाएंगे अपने लेफ्ट साइड वीरासन के लिए। वापस आकर पैर का पंजा खड़ा करें, लेफ्ट पैर का, और नीचे घुटना माथा टच करेंगे। वापस आए, बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग थी। एड़ी से लेकर पूरी आपकी लेग बैक साइड में खिंची हुई थी इसमें। अब पैर को फोल्ड कर लेंगे, सांस भरे पीछे जाएं और सांस छोड़ते हुए आगे झुकेंगे।
वापिस आएंगे, पीछे वाला पैर को फोल्ड करके राइट पैर को राइट हैंड से पकड़ा, एड़ी पंजा लगाया हिप से, गर्दन और कमर पीछे। कोशिश करें पंजा अधिक से अधिक हिप्स के पास आ जाए। अब वही करना है हमें, अपने हाथ को सरका कर कोहनी पर लाना है धीरे धीरे। जब आ जाए तो अपोजिट हैंड से पकड़ना है। वापिस आकर फिर से वीरासन की स्थिति लेंगे। पिरामिड पोज के लिए दोनों घुटने सीधे करेंगे। राइट घुटना फोल्ड करेंगे, राइट पैर सीधा, लेफ्ट घुटना फोल्ड हुआ हुआ, हाथ ऊपर, पीछे खींच के रखें हाथ को। राइट हैंड नीचे, लेफ्ट ऊपर। वापस आकर लेफ्ट हैंड को हमने लेफ्ट नी के नीचे से निकाला और राइट हैंड से पकड़ लिया। राइट कंधा को पीछे खींचते हुए निगाहें हमारी राइट साइड ऊपर रहेंगी। वो नहीं है। किसी ने कुछ पूछा? नहीं। वापस आएंगे, दोनों घुटने सीधे कर देंगे त्रिकोण आसन में। लेफ्ट हाथ लेफ्ट पैर पर, राइट हैंड ऊपर, निगाहें राइट हैंड के देखती हुई, और राइट कंधे को थोड़ा पीछे की तरफ खींचो आप। धीरे से वापस उठेंगे, गॉडेस पोज। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पाइन एकदम सीधी रहे और कोहनी घुटने के ऊपर रहे। बाला क्या कर रही है? बाला क्या कर रही है? ये क्या हाथ ऊपर ले जाते हैं? दिखता नहीं है आपको? लेफ्ट पैर राइट साइड लेंगे, फिर से हाथ ऊपर, अर्धचंद्राकार स्थिति के लिए राइट साइड झुकेंगे। वापस हाथ नमस्कार की मुद्रा में अपने अपने आसन पर लेट जाएंगे। सर हमारा फॉरहेड, बाल और थाइस पसीने से भीग गए हैं और पूरा गर्दन गर्म हो गई बहुत ज्यादा, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? हमने कार्डियो किया ना, तो पसीना तो आ ही गई। बहुत ज्यादा आ रहा है, बह रहा है, लेकिन आपको कोई परेशानी तो नहीं? सांस तो तेज नहीं चल रही है ना? हल्की सी तेज है, बहुत तेज नहीं है सर। इसलिए पूछ रहे थे कि कल लेट नाइट मैरिज से आए थे तो वो कुछ नहीं, खाकर उसका किया। उसका रीजन नहीं है, उसका रीजन नहीं है। ठीक है सर, सांसें हल्की सी तेज है, बस ज्यादा तेज नहीं है। हाँ, तो ठीक है, चिंता मत। अगर सांस तेज चलती है तो थोड़ा सा गड़बड़ रहता है, बीपी के हाई होने के चांस होते हैं। सर स्वेटिंग थोड़ा तो सा मुझे भी बहुत जबरदस्त हो रही है। तो स्वेटिंग सांस तो तेज हो रही नहीं है। चलनी चाहिए। सांस सर अगर तेज हमारे चल रही है तो गड़बड़। हेड से बह रहा है सर। पेट के बल हम सबसे पहले हाथों को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की तरफ नौकासन करेंगे 10 बार, और फिर हलासन में होल्ड करेंगे। कोशिश करेंगे हर बार पीछे पैर टच हो। आगे पश्चिमासन, 5 बार ही करके होल्ड करते हैं पीछे। जब पैर पीछे लग जाए तो हाथों को फ्री कर दें। सर्वांगासन, कोशिश करें हाथ का सहारा न लें। क्या हम कर सकते हैं ऐसा?
नहीं तो थोड़ा सा हाथ का सहारा है। क्यों नहीं होता है आपका बाला? बहुत दिन हो गए आपको यार, क्यों नहीं होता? कहीं कमी है आपको प्रैक्टिस में? धीरे से नीचे आएंगे पैरों को, लेकिन अभी ऊपर ही रखेंगे। अभी हम इसी स्थिति में उत्तान पादासन करेंगे 30 टाइम्स। बहुत फास्ट नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। नीचे जाएंगे तो पैर आसन से टच नहीं होंगे। 6 7, घबराने की बात नहीं है, अभी स्वेटिंग और होगी। 9 10, घुटने सीधे रखें और पैर को नीचे टच ना करें। 15 20 24 25 26 27 28 29 30। रिलैक्स। 2 बार गहरा लंबा सांस ले लें। सांस नॉर्मल हो जाए तब हम करेंगे सेतुबंध आसन। दोनों पैरों को फोल्ड करें, दोनों पैरों में हिप्स के बराबर फासला। चक्रासन करवाइए, अगर सेतुबंध तो जो नहीं हो पाएगा वो करो। ओके चक्रासन। सर। चक्रासन के लिए पैरों को खोलें, अपने हाथों से पकड़कर थोड़ा और पीछे लाएं हिप्स के पास। हाथों को पीछे लें, फिंगर्स का रुख हमारी कमर की तरफ। पहले सिर उठाएंगे, कोशिश करके अपनी नाक लगाएंगे आसन से। जब लग जाए तो हाथों को सीधा कर दें। होल्ड करेंगे। इतनी जल्दी क्यों आ गई मिनी? कोई खाली बताना था क्या कर लेते हैं? नहीं सर, वो आज मैट नहीं है ना, तो हाथ फिसल रहा है। मैट पे तो हाथ फिसलता है मेरा, उल्टा ही बोल रहे हो आप तो। चलो खैर कोई बात नहीं, सिर लगा के रखते नहीं। धीरे धीरे वापस। रिलैक्स। अब हम करेंगे मकर आसन। मकर आसन की चौथी विधि करेंगे आज, केवल होल्ड करके। तो दोनों हाथों को फैला लें 180 डिग्री पर। लेफ्ट लेग सीधा, राइट लेग ऊपर खड़ा किया हमने। अब हम सांस छोड़ते हुए राइट लेग को लेफ्ट साइड ले जाएंगे। लेफ्ट हैंड से राइट एंकल को पकड़ेंगे और ऊपर खींचेंगे। अब नीचे वाला पैर एकदम सीधा रहना चाहिए, घुटना आसन से लगा हुआ नीचे वाले पैर का। एकदम सीधा पैर, गर्दन जाएगी आपकी राइट साइड। लेफ्ट हैंड से थोड़ा और ऊपर ले जाएं, ये हमारा शोल्डर लेवल तक आना चाहिए। अब हथेली जो एंकल कर के नीचे सकते हैं, रखो, हथेली एंकल के नीचे रखो श्रद्धा। हथेली एंकल के नीचे रखो, फिर खींचो ऊपर, उठाओ पैर को। अब जो कर सकते हैं, जो लेग हमारी नीचे है लेफ्ट, उसको राइट हैंड से पकड़ें और इस पैर की छोटी उंगली को आसन से लगा दें। मिनी राइट खींचो, पैर की नीचे वाला घुटना खींचो और खींचो। इसको इतना खींच दो कि एकदम से ये हिप से पीछे चला जाए। राइट पैर सॉरी लेफ्ट पैर की छोटी उंगली और राइट कोहनी आसन से लगाओ। बहुत ही अच्छी स्ट्रेचिंग है, अगर आप अच्छे से कर रहे हैं तो। धीरे से वापस आए, सांस छोड़ते हुए लेग को नीचे रखेंगे।
अब इसी को हम करेंगे लेफ्ट साइड से। लेफ्ट लेग उठाई, इसको राइट साइड आसन पर रखा, राइट पैर से सॉरी लेफ्ट राइट हाथ से लेफ्ट एंकल को पकड़कर ऊपर ले गए, थोड़ा और ऊपर। अब जो पैर सीधा है यानी कि राइट वाला, उसको हमने लेफ्ट हैंड से पकड़ा और इस पैर की छोटी उंगली को हमने आसन से लगा दिया, एड़ी को, और लेफ्ट कोहनी को आसन पर चिपकाया। लेफ्ट कान भी आसन से लगाएंगे। अब देखो, पैर जो ऊपर हमने पकड़ा हुआ है, लेफ्ट पैर जो राइट हैंड से पकड़ा है वो नीचे तो नहीं आ रहा। ये पैर सीधा करो श्रद्धा, ऊपर वाला पैर तो सीधा करना था ना, एड़ी के नीचे हाथ लगाने के लिए बोला मैंने, एड़ी के नीचे हाथ लगाई। पैर सीधा करिए, पैर सीधा करिए, घुटने से मुड़ा क्यों है, समझ नहीं रहे हो क्या? हाँ, और सीधा करो, और सीधा होगा। एड़ी नहीं, टखने के नीचे लगाओ हाथ, एंकल के नीचे हाथ लगाओ, एड़ी के नहीं, तब सीधा हुआ। हाँ, अब रखो जमीन पे, रखो जमीन पे, जमीन पे, जमीन मोड़ना मत। अब बीच में ये आपका मेज आ गया, नहीं कोई बात। राइट साइड से पलट कर पेट के बल आ गए, मरकट आसन, दोनों पैरों से। श्रद्धा, स्पेस आपको लेना पड़ेगा, स्पेस, ये स्पेस की वजह से प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जब हम दोनों पैरों से मरकट आसन कर रहे हैं तो हमारे हाथों की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कैसे, हमारे दोनों हाथ कैसे रहने चाहिए, कोहनी से मिले हुए और अपने शरीर से अधिक दूरी पर। तो इसका फायदा क्या होगा कि हमारा थायराइड खींचेगा, थायराइड में बहुत फायदा होगा इसमें। दोनों थायराइड, हाथ कोहनी से सर्वाइकल, अधिक, सर्वाइकल, ठीक है बिल्कुल। तो मरकट आसन करते समय हाथों की स्थिति को ध्यान में रखें। चलिए अब हम करेंगे धनुरासन। भुजंग आसन हमने पहले किया था गाड़ियों के टाइम पे। धनुरासन के लिए दोनों पैर पकड़े, टखने से दोनों पैरों को मिलाएंगे। पहले घुटने उठाएं, फिर धड़ भाग। कोशिश करें दोनों पैरों को अधिक से अधिक पास में रखने की। घुटने थोड़े और ऊपर। अब दोनों घुटनों को और दोनों पैरों को खोल देंगे। आपस में भी खोलना है और ऊपर की तरफ भी खोलना है। पैरों को ऊपर ले जाएं। अब हम करेंगे सर्पासन। सर्पासन में ध्यान क्या रखना है, ना तो घुटने और ना चेस्ट आसन से लगे, केवल पेट के बल पलटेंगे। साइड में एक्सेल, सेंटर में इनहेल। कंधे तक जाओ, जल्दबाजी मत करो, कंधे तक जाना है, कोशिश करो कंधे तक जाने की, धीरे धीरे करो, पलटोगे तभी तो जाओगे, जल्दी करो, कंधे के ऊपर प्रेशर आना चाहिए। रुकेंगे। हमारे पेट के सारे अंगों की बहुत अच्छी मसाज हो जाती है इसमें। अब आ जाएंगे शलभ आसन के लिए, कैट एंड काउ पोज में। राइट लेग ऊपर उठाएंगे, राइट लेग और लेफ्ट हैंड अभी आसन के पैरेलल है। अभी से सांस भरते हुए ऊपर ले जाएंगे। घुटना कोहनी सीधा रहे। सर किसी का ऑडियो ऑन है। हाँ, राज वाला, ठीक। अभी हम इसको आसन के पैरेलल से ऊपर ले गए हैं, वापस लाएं और 10 बार ऊपर नीचे करें और कमर पे इफेक्ट देखें।
वापस आएंगे, इसी को हम अपोजिट साइड से करेंगे, राइट हैंड और लेफ्ट लेग। ऊपर ले जाके होल्ड करें पहले, अब ऊपर नीचे, वापस आराम से बैठे वज्रासन में। तो जब हम लेग को ऐसे ऊपर ले जा रहे थे बार बार, तो हमारी लोअर बैक में बहुत अच्छा इफेक्ट आ रहा था। चलिए अब क्या करेंगे, थोड़ा चेस्ट और कंधों के लिए कुछ और करते हैं एक बार, फिर उसके बाद मंडूकासन करेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, हाथ की मूवमेंट ऐसे रहेगी जैसे हम सूक्ष्म व्यायाम में करते हैं, बाहर खोलना है और पैरों से वज्रासन में बैठेंगे, उठेंगे और बैठेंगे। कैसे? 20 टाइम्स करते हैं। रिलैक्स। अब हम करेंगे मंडूकासन। पहली विधि, दोनों मुट्ठियां बनाकर हाथों की, अंगूठा अंदर, मुट्ठियां नेवल के नीचे, सांस छोड़ते हुए नीचे जाएंगे, मुट्ठियां खड़ी हुई, दोनों घुटने मिले, चेस्ट हमारी घुटने पर, निगाहें सामने। सांस इस समय नॉर्मल रहेगी। वापस अब लेफ्ट हैंड की मुट्ठी बनाएंगे, राइट हैंड की कटोरी बनाकर उसके ऊपर रखेंगे, फिर से नेवल के नीचे और सांस छोड़ते हुए जाएंगे नीचे। वापस अब दोनों हाथ की कटोरी बनाकर एक के ऊपर एक रखेंगे और नीचे जाके हाथों की रोलिंग करेंगे। इस बार हम हाथों को नेवल के ऊपर रखेंगे। इस स्थिति में देखो, जब हम नीचे जाके हाथों को ऊपर नीचे कर रहे हैं, तो हमारे पेट के, नेवल के चारों तरफ के पार्ट्स इफेक्ट में आ रहे हैं। ऊपर नीचे तो दब ही रहे हैं, साइड के पार्ट्स दब रहे हैं हमारी कलाई से। पेट, हमारी आंतों की बहुत अच्छी मसाज हो रही है। पेट के सारे अंग प्रभाव में है इस समय, स्पेशली गॉल ब्लैडर, पेनक्रियास, जो हमारे डाइजेशन वाले पार्ट्स होते हैं। वापस आएंगे, अब करेंगे हम उष्ट्रासन। उसके लिए घुटनों पर खड़े हो जाएंगे, दोनों घुटनों में कंधों के बराबर फासला, अंगूठे रखे लोअर बैक में, हाथों की उंगलियां हमारी आगे की तरफ है। अब हम जाएंगे पीछे धीरे धीरे। जब मैक्सिमम चले जाए तो अपने हाथों को एड़ी पर रखें और पेट और कमर वाले हिस्से को थोड़ा सा आगे की तरफ पुश करें। तो इससे क्या होगा, आपकी थाइस खड़ी हो जाएगी।
अब जो कर सकते हैं धीरे धीरे क्या करना है, हमें यहीं से अपने कोहनी आसन पर टिकाते हुए अपना सिर पीछे लगाना है। तो नहीं कर पाए वो सुखदर्शन करें। धीरे से वापस गोमुखासन। एक पैर की एड़ी में बैठ गए, उसी पैर के जो घुटना है उसके ऊपर दूसरा घुटना, जो घुटना ऊपर है वो हाथ ऊपर से, दूसरे हाथ नीचे से लेते हुए दोनों हाथों की फिंगर्स को हमने इंटरलॉक कर दिया। जो कोहनी ऊपर है यानी कि मेरी राइट है तो उसको थोड़ा पीछे खींचेंगे, गर्दन भी ऊपर, सांसें एकदम नॉर्मल। चाहे तो कपालभाति कर सकते हैं इसमें आप। ऊपर वाली कोहनी को पीछे खींचने से क्या होगा, एक तो आपका कंधा खींचेगा, आपकी चेस्ट खींचेगी। चेंज करेंगे, दूसरे पैर की एड़ी पर बैठे। इस बार मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर से आ रहा है क्योंकि लेफ्ट घुटना ऊपर है। तो जब मैं कंधा पीछे खींच रही हूँ, कोहनी और कंधा मैंने पीछे खींचा जब, तो मेरे चेस्ट के साथ साथ मेरे हार्ट भी स्ट्रांग होगा। कपालभाति एकदम ऑप्शनल है, आप इजीली कर सकते हैं तो करें, नहीं तो आसन की स्थिति में आंखें बंद करके आराम से होल्ड करें और अपने शरीर को देखें। देखना क्या है कि मेरा कौन कौन सा अंग प्रभाव में आ रहा है। जब हम आसन की स्थिति में होल्ड करते हुए आंखें बंद करके अपने शरीर की तरफ अवेयर होते हैं, तभी हमें आसनों का लाभ मिलता है। अगर हम आसन करे जा रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, तो उसका तो लाभ बहुत कम मिलेगा। वापिस आए। तो जिस टाइम आप किसी वक्रासन करेंगे, जिस आसन में आपने होल्ड किया हुआ है, तो अवेयर रहें, देखें कि हमारे कौन कौन से अंग प्रभाव में आ रहे हैं। जब सर बीच में जब पूछते भी है ना कि इस आसन में कौन सा अंग प्रभाव में आ रहा है, तो आप वो ध्यान तभी लगा पाएंगे जब आंखें बंद रखेंगे। और आसन में होल्ड की स्थिति में एकदम रिलैक्स फील करें। ऐसा लगे हम बिल्कुल आराम से हमने होल्ड किया हुआ है, कोई अपने शरीर के साथ हम जबरदस्ती नहीं करते हैं। चेहरे पर एक रिलैक्सेशन की फीलिंग। चेंज करेंगे अपोजिट साइड से। श्रद्धा, टांग क्रॉस करो, टांग पलट दो, दूसरी तरफ ले जाओ। अब पकड़ो, हाथ बहुत पीछे ले गए हो और पीछे वाला हाथ और आगे लाओ। कोशिश करो, थोड़ा सा घुटना उठाओ और पकड़ लो पैंट अपना। बिना पैंट पकड़े नहीं प्रेशर आएगा, जुगाड़ लगानी पड़ेगी। हाँ, वापस आए आराम से। सिंहासन, पद्मासन में या भुजंगासन में, जैसे भी आपको इजी हो
मैं भुजंग आसन में पीछे से दोनों पैरों को मिला के करती हूँ। दोनों पैरों के नमस्ते करेंगे, पैरों के तलवों से इस तरह से। कैसे करें हम? दोनों पैरों को हमने इस तरह से ज्वाइन कर लिया है। वापस आएंगे, गले की योगिक मालिश करें। आपका थायराइड बहुत अच्छे से प्रभाव में आया है इस समय। दोनों ग्रंथियां हमारी कौन कौन सी होती हैं? एक थायराइड और एक पैराथायराइड। नेक्स्ट करेंगे हंसी का आसन। खूब खिलखिला के जोर से हंसेंगे। स्टार्ट करें। अब पक्षी हंसे हंसेंगे, थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। किसी की सांसें तेज की चल रही हैं तो सांसें नॉर्मल हो जाएंगी। किसी को बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है तो अपने आप को वो नॉर्मल होगा। अपने भावों को भी नॉर्मल करें, बहुत रिलैक्स फील करें। अपने शरीर को भी और अपने मन को भी एकदम ढीला छोड़ दें। रिलैक्स। आराम से सुखासन पद्मासन में बैठें, जिसमें आप आराम से बैठ सकते हैं। एक गहरे लंबे सांस के साथ ओम ध्वनि करेंगे और फिर प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। प्राणायाम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति 5 मिनट के लिए। उस 5 मिनट में जो कर सकते हैं वो शीर्ष आसन में कपालभाति करें। भी नहीं सोचना है कि मेरे से नहीं होता। अगर ऐसा सोच लेंगे तो फिर आप योग नहीं कर पाएंगे। जितना होता है आप बहुत अच्छा करते हैं। बस आपका प्रयास ही आपको फायदा देने वाला है। आप दोपहर में किसी दिन क्लास अटेंड देखो कितने खाते पीते घर के लोग आते हैं यहाँ, तो इस समय फिर भी थोड़ा कमजोर दिखते हैं। इसमें सबसे ज्यादा बीएमआई कम होगा स्मिता का, उसके थोड़ा सा ऊपर शायद पुनीत जी का होगा, फिर राजबाला शायद आ रही है। सर सबसे कम तो आपका ही होगा। नहीं, आप लोग मुझे बता रहा हूँ मैं, नहीं आप देखना नहीं, आप बताओ। आपका सच में कम होगा, आपका 20 से ज्यादा, 20 से ऊपर नहीं होगा। आप देखना जरा। नहीं सर 63 है वेट, कोई कम है नहीं है। वेट 63? 63 है, कम नहीं है।
वेट ज्यादा कैसे हो गया, जरा देखें तो। सर हमें खट्टे डकार आ रहे हैं और आप देर से खाना खाए हो ना वहां पे, तो इसीलिए सर ऐसा आ आज रहा है। कपाल भाती छोड़ दे। कपालभाति अग्निसार मत करो। खट्टी डकार आने का मतलब आपका खाना ठीक से हजम नहीं हुआ है। हाँ जी, लेट खाया हाँ, था ना तो इसलिए। जाइए आप, सौंफ घर में रखी है तो खा लीजिए, इमीडिएटली जाओ लीजिए, अभी फौरन फायदा करेगा। सर सौंफ तो नहीं है, परसों वो बनाया था अजवाइन, जीरा और मेथी दाना को पीस हाँ कर ले वो लो, खा। उसको भी ले लो, ले लो, ले लो, 1 चम्मच ले लो। अपना अपना बीएमआई क्या, जया जी आपने देखा क्या? आपका ऑडियो खुला है तो मुझे लग रहा है कुछ बोलने वाले थे क्या? मेरा ठीक, मेरा 25 से कम ही आता है, 24.5 या 25। नहीं नहीं, वो तो है 25 से। जैसे उस दिन राज बाला ने बोला मेरा 18 है, मेरा तो चक्कर मतलब नहीं हो ही नहीं 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 नहीं, सकता, कभी भी नहीं। वो 18 भी तो क्या हो होता ही है नहीं जब सकता। वेट मेरा 55 किलो होता है तब, अगर 55 से ज्यादा वेट होता है तो बीएमआई ज्यादा चला जाता है। मैं कोशिश करती हूँ कि 55 आपकी रहे तो हाइट फिर। सही होगी नहीं? हाँ, हाइट ठीक ही है। आ, मुग्धा आपने बीएमआई देखी है अपने? नहीं सर, आज कोई देखती हूँ। इतना बहुत वो नहीं है, बट वो थोड़ा देखें आप, अपना अपना बीएमआई देखने से थोड़ा सा एक वो आता है। सर क्या वेट मैं तो सही मेरा हूँ? भी बढ़ गया है। हमारा क्या होता है, वेट ऑफिस में अब चेक कम करते हैं नहीं ना है। एवरी ईयर, तो उससे पता चल जाता है। हाँ। तो थोड़ा सर सा मेरा वेट भी ज्यादा अवेयरनेस आ है। जाती कितना है आपका पुनीत जी? सर मेरा है 62 और हाइट? और 5'3" है मेरी हाइट सर। हाइट 5'3", 160 सेंटीमीटर। तब तो आपका 24 जा रहा होगा, सर मैंने 30 या कैलकुलेट नहीं 24 किया। होगा है। हाँ सर, मेरा पहले भी वेट मेरा कम हुआ था जब मेरे को थायराइड की प्रॉब्लम थोड़ी शुरू हुई थी, तब ज्यादा कम हो गया था। अदरवाइज मेरा मतलब सालों साल बीत गए हैं, ये 62 से 64 के बीच में ही वेट रहा है हमेशा। तो मुझे लगता है आपकी बोन्स का वेट है, आप दिखते तो नहीं इतने मोटे। सर बोन्स का हो सकता है। हाँ, किसी किसी के बोन्स की डेंसिटी ज्यादा होती है, जैसे श्वेता इसकी भी है, श्रद्धा की भी। तो हम लास्ट मिनट कपालभाति कर रहे हैं। और जैसे हमने बीच में हम डिस्कशन करते हैं, तो जैसे अपने कपालभाति को मिस किया है उस समय आप नहीं कर रहे हैं, तो उसको बाद में अलग से टाइम दे देते हैं, क्योंकि कपालभाति प्राणायाम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। रुकेंगे। अब करेंगे हम अग्निसार। निकली हुई सांस में पेट को अंदर बाहर करते हैं, सबको मालूम है, कोई नया है तो विधि पूछ सकता है, बाकी लोग करना स्टार्ट करें। आपका मैंने एज 58 लिखा, 62 आपका केजी लिखा, 157 सेंटीमीटर लिखा, तो आपका बीएमआई 25 आ रहा है। सर किसका किया, मेरा? पुनीत, हाँ। आपने अपना सर वेट 62 बताया था ना? वेट 62 है सर। हाइट 157 ही है। 58, हाँ जी। 58 वन उम्र है।
नहीं सर 55। हाँ तब कम हो जाए शायद, 1 मिनट। वैसे फर्क बढ़ तो नहीं जाए। पड़े, नहीं फर्क नहीं पड़ा कुछ, कोई फर्क नहीं पड़ा। सर कितना 25 आ रहा है? एग्जैक्ट 25 दे रहा है। तो इसको कम करना चाहिए मतलब। इसको कम केवल वेट ही करेगा। लेकिन आप अच्छा ज्यादा परेशान वेट मत होइए, कम आप करना सही है, होगा। वेट रखने बहुत नॉर्मल। 25 पे तो दिक्कत है ही नहीं है, 25 से ऊपर दिक्कत होती है। दिक्कत नहीं होती, दिक्कत तो 29 से ऊपर होती है। इस समय 29 शायद इसमें किसी की नहीं होगी, अगर होगी तो मुग्धा की हो सकती, सॉरी मुग्धा नहीं, मंजू रैली और सर श्रद्धा मैंने एक बार गुप्ता की हो सकती है। सर मैंने एक बार एक डिजिटल मशीन से किया था, वेइंग मशीन है वो डिजिटल, उसमें बीएमआई आता है तो मेरा 28 आया था। नहीं नहीं, गलत बता रहे हो आप, 28 आपका आ ही नहीं सकता। आप मुग्धा हाइट जी, बताओ कितनी है आपकी। मुग्धा जी वेट 5 कितना है? मुग्धा वेट कितना है? वेट 58। हैं? 58। वेट 58 है? जी सर। तो आपका बहुत कम हो जाएगा 58। और हाइट तो वही 53 54 ही होगी। कितना है? 5 फीट 5 फीट। 5 फीट? जी। सर मुग्धा एग्जैक्ट की 5 हाइट है? कम है। और एज का कोई फैक्टर नहीं होता है, फिर भी आपकी एज, मैं अब मान लो 45 लिख दूं या 50 लिख दूं, कोई खास फर्क नहीं पड़ने वाला। 47। आज हम मिसाल हो गया। आज हम भस्त्रिका बहुत ज्यादा एग्जैक्टली नहीं करेंगे। आपका भी 25 ही आ रहा है। ठीक है सर। भस्त्रिका बहुत ज्यादा नहीं करेंगे क्योंकि हमने जब कार्डियो किया तो बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी आ गई थी, बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रही थी कुछ लोगों को। तो भस्त्रिका हम बहुत ज्यादा नहीं करेंगे, केवल हम रेचक की स्थिति में करेंगे बस। जो हम ऑल्टरनेट नासिका से करते हैं वो नहीं करेंगे आज। चलिए स्टार्ट करेंगे। थर्टी किया मैंने, अब 30 सामने से करेंगे। थर्टी कोहनी भाप रखते हुए। नेक्स्ट 30 कोहनी ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। सर इतना सा करने से फिर आ गए खट्टे आकार। रेचक। रिलैक्स। भस्त्रिका हमने ज्यादा इसलिए नहीं किया क्योंकि कार्डियो करने से आज बॉडी में ऑलरेडी बहुत गर्मी है। भस्त्रिका हम फास्ट एक एक नासिका से और ऑल्टरनेट से तब करते हैं जब हमारी बॉडी को गर्मी चाहिए होती है। अब अनुलोम विलोम करेंगे। हर भरती हुई सांस में जैसे हम सांस भर रहे हैं, एक
कॉस्मॉस की पॉजिटिव एनर्जी को अपने अंदर आता हुआ फील करें। और जब हम सांस निकालते हैं धीरे से, तब अपनी बॉडी के जो हमारे विकार हैं उनको बाहर निकलता हुआ महसूस करें। रिलैक्स। मिनी अनुलोम आपका बीपी कितना रहता है? बीपी अनुलोम विलोम करते समय क्या मैं आपने आपसे बात करने ही वाली थी। मेरा बीपी हमेशा 120 या 100/80 ऐसे जाता था, लेकिन 2-3 दिन से ना मुझे थोड़ा सा अनइजनेस लग रही थी। कल मैं हॉस्पिटल में ही नापी तो मेरा बीपी 130/90 आया। बीपी ज्यादा है आपको। हाँ। अच्छा, मैंने 2-3 मशीनों से नापा, इमरजेंसी में भी नापा, कई जगह नापा, बट वो उतने ही वैल्यू आ रही थी। तो थोड़ा ध्यान दीजिए। सर, रीजन क्या हो सकता है? कुछ भी हो सकता है, कोई चिंता हो या हो सकता है वेट आप कुछ पुट ऑन कर रहे हो। सर, वेट तो मेरा 58-59 ऐसे ही रह रहा है काफी दिनों से। सर सर्दियों में वैसे भी बढ़ जाता है। नहीं नहीं, कार्डियो पे थोड़ा ना देखा इन्होंने, नॉर्मली देखा, वही बोला ना इन्होंने। अच्छा। या तो कुछ ऐसे हो एपिसोड के, मतलब कुछ दिन को लिए ही हो। देखती हूँ 2-4 दिन वैसे नापूंगी रेगुलर। दवाई शुरू मत करना, इतना बता दो। नहीं सर, नहीं, दवाई तो नहीं है अभी। सॉरी मुग्धा, मुक्तावटी आप कुछ दिन ले लो। मुक्तावटी बहुत ही कम वो कंट्रोल करती है। मतलब मुक्तावटी की सुबह एक शाम ले लोगे, ठीक है सर। सावधानी के हिसाब से। हाई अगर बीपी कभी कभी हाई हो जाता है तो मुक्तावटी कंट्रोल करता है, उसके बाद 1 महीना 2 महीने बाद छोड़ दो। ठीक है सर। सर, लेकिन सुबह और जिसका शाम बीपी दोनों अक्सर हाई टाइम? रहता है उसके लिए मुक्तावटी फायदा नहीं करेगा। ध्यान से मैं जो आप बता रहा हूँ वो केवल उन लोगों के लिए जो कभी कभार हो जा रहा है, कुछ दिन के लिए कंट्रोल कर देगा वो तो सर, जो मुक्तावटी। शीर्षासन वगैरह है वो थोड़ा अवॉइड करूं? हाँ, अवॉइड करना है, कुछ दिन अवॉइड करिए। मैंने देखा है नीचे वाला ही लोगों का हाई हो रहा है, ऊपर वाला मेंटेन रह रहा है। ऊपर वाला ज्यादा नहीं है, 135 ऐसे ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका। 130 से आपकी उम्र के हिसाब से नहीं ऊपर जाना चाहिए, चलेगा। लेकिन वो 90 जो पहुंच गया वो गड़बड़ है। ठीक है सर। वही मुक्तावटी लेना है ना? हाँ, मुक्तावटी आप ले लीजिए, उसको दवा मत समझिए आप।
ठीक है सर। 2 पत्ता ले लीजिए और उसको खा लीजिए, एक सुबह एक शाम। अभी हमने उज्जयी प्राणायाम किया भ्रामरी के बाद। अब हम 3 ओम ध्वनि करेंगे, उसके बाद थोड़ा सा शांति से बैठेंगे। ओम ध्वनि को हम उद्गीत प्राणायाम बोलते हैं। मुग्धा त्राटक करवा दो, टाइम है अभी, बाद में थोड़ा बैठा देना, अभी 10 मिनट बैठे हुए हैं आपके पास। नहीं ठीक है सर। सर जी हमारी हाइट 150 आई है, 50 सेंटीमीटर। हाँ, तब आपका तो काउंट 25 करिए। के करीब आपका वो है, फिर तो आपका भी 24-25 है BMI। वेट मेरा 57 है और उम्र 56। वेट कितना बताया था राजबाला? 57। तो फिर तो आपका तो ये BMI 25.3 बता रहा है, आप इतना 18 बता रहे हो। हाँ सर, मैंने इसी में देखा था। यानी आप मोटापे की तरफ चले गए हो। नहीं सर, मोटापा तो नहीं है। त्राटक करते समय कई बार हमारी आंख से पानी आने लग जाता है, तो वो नॉर्मल है। हाँ, तो BMI पे ज्यादा ध्यान मत दीजिए आप लोग, आप अपना काम करते रहिए बस। धीरे से आंखों को बंद करेंगे, पामिंग कर कर एक बार ब्लिंकिंग करेंगे। कटोरी बनाकर आंख के ऊपर रखें और अंदर अंधेरे में ब्लिंकिंग करें।
धीरे से अपनी आंखों को सहलाते हुए वापस आएंगे। आंखें बंद रखें। अब एक ध्वनि के साथ ओम ध्वनि करेंगे और फिर थोड़ा शांत करेंगे। अपनी कमर गर्दन को सीधा रखते हुए एकदम शांत बैठेंगे। ध्यान देना है हमें अपने शरीर पर। महसूस करें कि मेरा शरीर और मेरा मन एकदम खिला हुआ है। और केवल हमें अपनी सांसों को देखना है। बहुत ही सहज रूप से मेरी सांसें अंदर आ रही हैं और बाहर जा रही हैं। जितनी सहज मेरी सांसें हैं उतने ही सहज मेरे मन के भाव हैं। अपने शरीर के एक एक अंग से फूटते हुए प्रकाश को देखें। कितना सुंदर मेरा शरीर। एक एक नस नाड़ी में कितना अच्छा रक्त का प्रवाह। रक्त जैसे मेरी धमनियों में दौड़ रहा। मेरे शरीर का एक एक जॉइंट, एक एक मसल, लिगामेंट्स एकदम फ्लेक्सिबल हो गए हैं। मेरा शरीर मुझे बहुत ही हल्का महसूस हो रहा।
धीरे से चेतना में आएंगे। गहरा लंबा सांस भरे और जाने दें। फिर से एक लंबा गहरा सांस भरेंगे ओम ध्वनि के लिए। शांति पाठ। ओम देव शांतिरंतरिक्षेगं शांति पृथिवी शांतिरापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ क्षण बैठे और इस शांति को पूरे दिन के लिए अपने अंदर उतारें। कोशिश करें पूरा दिन मेरा मन इसी तरह शांत रहे, मेरा शरीर इसी तरह ऊर्जावान रहे। अपने हाथों को रब करेंगे। इस ऊर्जा को अपनी आंखों पर रखेंगे। धीरे से अपनी आंखें सहलाएं। अपने नाक, आंख, कान, बाल, कंधे, कमर, थाइस, घुटने, काफ मसल्स, टखने, पैर, कलाई, कोहनी, कंधे, चेस्ट। महसूस करें सब एकदम ऊर्जावान है और स्वस्थ है। ईश्वर का धन्यवाद करते हुए आंखें खोलेंगे तो अपनी हथेलियां देखें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कलमध्य सरस्वती, करमूले तु गोविंदम, प्रभाते कर। ओम शांति।